नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेनिया में एग्रीकल्चर की जॉब को लेके। तो वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। मैं पूरी जानकारी भाई यहीं पे दे के जाऊँगा, तो वीडियो को आप प्लीज़ आखिरी तक देखना, आपको पूरी जानकारी यहीं मिलेगी। और अगर कोई भाई आने के लिए इंटरेस्टेड होता है तो भाई मेरा नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जिन भाइयों का वीज़ा लगा हुआ है या जो भाई आर्मेनिया पहुँच रहे हैं, तो सबका काम बिल्कुल टेंशन फ्री हो रहा है भाई, किसी को कोई टेंशन नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि मैंने जिसको जो प्रॉमिस किया है भाई, मैंने जिसको जो बोला है वो काम मैं प्रॉपर करके दे रहा हूँ। तो इसी के लिए भाई आप ये छोटी सी क्लिप देखो, आपको यहीं समझ में आ जाएगा कि मेरा काम बिल्कुल टेंशन फ्री होता है, मैं किसी को टेंशन नहीं आने देता। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। क्या हाल है भाई? बढ़िया जी बढ़िया। कब आए थे आप आर्मेनिया में? कल आया था जी। इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में यूपी से। किसके थ्रू काम करा है आपने? राजेश भैया से। तो राजेश भाई को आप कहाँ से मिले थे? यूट्यूब से। तो काम कराने में कोई दिक्कत? नहीं जी, एकदम जेन्युइन काम है, बढ़िया एकदम। अब राजेश भाई को अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कहाँ से काम करा है तो क्या सजेस्ट करोगे? बिल्कुल जी, एकदम जेन्युइन काम है, राजेश भैया से काम कराओ। हमें भी यूट्यूब से ही मिले थे, एकदम जेन्युइन काम हुआ हमारा। ये आपका सोशल कार्ड है भाई? जी भैया। तो आपको सोशल कार्ड कितने टाइम में बनवा के दे दिया? भैया पूरे 24 घंटे में आ गया था मेरे पास। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये नहीं जी, आपका कुछ पासपोर्ट है भाई। नहीं। ओके भैया, धन्यवाद। तो भाई सबसे पहले तो ये वीडियो इसलिए दिखानी पड़ती है क्योंकि हमारे कुछ भाई हैं इंडिया के, उनको चाहिए होता है सबूत। ठीक है, वो सोचते हैं कि हमें कैसे यकीन हो कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका काम सही है या नहीं है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी वीडियो दिखानी पड़ती हैं सबूत के तौर पे। नहीं तो भाई मुझे पता है, मेरा ईमान जानता है, मेरा काम बिल्कुल 100% रिस्क फ्री होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी मेरे से काम करवाना चाहता है या आर्मेनिया आना चाहता है तो मुझसे बात कर सकता है भाई। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम भाई, हम जो हमने शुरू में ही बोला था कि एग्रीकल्चर के जॉब के बारे में, कि मेरे पास एग्रीकल्चर की जॉब है। तो सबसे पहले मैं उसमें आपको बता दूं कि उसमें आपको काम क्या करना होता है। तो भाई सबसे पहले तो उसमें आपको काम करना होता है सब्ज़ी तोड़ने का। ठीक है, जैसे बड़े बड़े फार्म होते हैं भाई, कोई ओपन में आपको काम नहीं करना है कि जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिखा दूँ आपको, ये मेरे पीछे खेत है। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई काम नहीं करना है भाई कि आपको कोई खुले में काम करना है एग्रीकल्चर का। भाई खेत में आपको पानी देना है या आपको दवाई मारनी है, कुछ भी, तो ऐसा खुले में कोई भी काम नहीं है। ठीक है, काम है भाई फार्म के अंदर। ठीक है, जिसे हम पॉली हाउस भी बोलते हैं, हमारे आजकल इंडिया में बहुत चले हुए हैं पॉली हाउस। तो उसके अंदर हमें काम करना होता है। ठीक है, परमानेंट काम है भाई। जैसे ही आप आर्मेनिया पहुंचोगे, आप जॉब पे लगोगे, पहले महीना आपको सैलरी कैश मिलेगी। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आपकी पूरी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो हो गया। इसमें काम क्या है वो मैं आपको बताऊँ। सब्ज़ी तोड़ने का काम है भाई पॉली हाउस के अंदर। जैसे मैं आपको बताया था कि सब्ज़ी तोड़ने का काम है, उसमें आपको सब्ज़ी क्या तोड़नी होती है भाई, टमाटर हो गए, खीरा, गोभी, गाजर, ये इस तरह से हल्का फुल्का काम करना होता है भाई। हाँ, सब्ज़ी आप समझिएगा भाई, सब्ज़ी कोई हैवी तो होती नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा इतना लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ की हो जाती है, तो इतना ही होता है, सब्ज़ी में कोई हैवी काम तो होता नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो इसमें अगर हम बात करें भाई पूरे महीने अगर आप जॉब पे जाते हो, ठीक है, तो इसमें पूरे महीने की आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 48,000 से लेके 55,000 रुपये के बीच में। ठीक है, जो आपकी सैलरी रहेगी अगर आप पूरे महीने जाते हो, तो आपको पूरा महीना आप काम करोगे तो आपको सैलरी पड़ेगी 48,000 से 55,000, यानी कि 55,000 के बीच में आपको सैलरी पड़ेगी। और ये उन भाइयों के लिए बहुत अच्छी सैलरी है भाई, जो भाई बोलते हैं ना कि आप दुबई चले जाओ। ठीक है, मैंने पता भाई, मैंने देखा है दुबई की ज़िंदगी। वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये बचते हैं महीने की। ठीक है, जो लेबर का काम करते हैं या कोई और कोई काम करते हैं ना, तो 20-20 हज़ार रुपये बचते हैं वो, और पूरा पूरा दिन वहीं पे घूमते रहते हैं। और सबसे पहले जाते ही पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है वहाँ पे। आप निकल भी नहीं सकते बिना उनकी आज्ञा से, और वापस भी नहीं आ सकते। तो चलो वो छोड़ो, अलग बात है भाई। तो आप हो गया, आपकी सैलरी हो गई भाई 48 से 55 हज़ार के बीच में। अब इसमें आता है ड्यूटी टाइम।
तो इसमें भाई ड्यूटी टाइम जो रहने वाला है वो रहेगा आपका तकरीबन 9 से 9.5 घंटे, आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है, तो आपका 9 घंटे के करीब आपका ड्यूटी टाइम रह गया हो गया। ठीक है, अगर आप भाई जिस दिन आप छुट्टी करोगे उस दिन का आपका पैसा काट लिया जाएगा। मैं भी यह भी चीज़ आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने महीने में एक दिन भी छुट्टी कर ली तो आपको उसी दिन के हिसाब से आपका पैसा काट लिया जाएगा, यानी कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे पैसा है तो आप काम करने का पैसा है, अगर आप काम पे जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर आप छुट्टी करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है भाई रहने खाने की। तो दोस्तों आर्मेनिया के अंदर मैक्सिमम जितनी कंपनीज़ हैं, मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में बोल चुका हूँ, फिर भी लोग एजेंटों के बहकाव में आ जाते हैं कि एजेंट ने बोला है रहना खाना फ्री होगा, कंपनी देगी। तो भाई आर्मेनिया में मैक्सिमम जो कंपनियाँ होती हैं 98%, ठीक है, वो रहना खाना नहीं देती। कोई एक आध कंपनी होती है भाई जो आपको रहने खाना प्रोवाइड करती है, बाकी कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो भाई किसी के एजेंट के बहकाव में मत आया करो कि रहना खाना बोल दिया एजेंट ने तो आपको फ्री मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई रहना खाना कंपनियां नहीं देती यहाँ पे, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना भाई। मैक्सिमम जॉब्स में 95-98% कंपनियां नहीं देती यहाँ पे रहना खाना, यहाँ पे खुद का ही होता है रहना खाना। ठीक है, तो अगर हम रहने खाने की बात करते हैं तो भाई उसमें तकरीबन आपका खर्चा आ जाता है 8 से 9 हज़ार रुपये, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर की जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आसपास आपके रहने खाने का इंतज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे आपका 8-9 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप निकाल के चलो भाई, आपका 50,000 रुपये आपकी तनख्वाह भी लगी है। ठीक है, आप महीने का 50,000 भी कमा रहे हो, अगर 10,000 भी आपने रहने खाने में खर्चा कर दिया तो भी भाई आपका 40,000 रुपये बचेगा। ठीक है, और इंडिया में आप कितना कमा रहे हो, 10 से 12,000 रुपये कमा रहे हो, और दुबई में आप कितना कमा रहे हो, 20 से 22,000 रुपये, 25,000 रुपये कमा रहे हो। और दूसरा वहाँ की गर्मी आपसे सहन भी नहीं होगी भाई, जितनी गर्मी दुबई के अंदर पड़ती है ना, इतनी तो आप सहन भी नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है भाई, तो इसके बाद बात आती है रहना खाना हो गया, तो अब बात करेंगे हम भाई, तकरीबन आपका मान के चलो रहना खाना भी हो गया। अब आता है आपका TRC का, क्या इसमें TRC मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई इसमें TRC कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगी, वो देगी या नहीं देगी। ठीक है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है यहाँ पे, वो दे भी देते हैं अगर आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो गया या आप उनके साथ अच्छा काम कर रहे हो, मिलजुल के रहते हो, यानी कि अगर उनको आप अच्छे लग जाते हो, भाई लड़का अच्छा काम कर रहा है, तो आपको 7 से 8 महीने बाद TRC प्रोवाइड करा भी देते हैं। लेकिन वो बहुत कम चांस होता है भाई, मैं नहीं बोलता कि देंगे भी, अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं भाई तो वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। तो भाई इसके मैं लास्ट में वो बता देता हूँ, इसमें आप आ कैसे सकते हो। तो इसमें भाई आपका 2 तरह से वीज़ा रहेगा, या तो आप वीज़ा ले लो, अगर आपकी एज कम है तो आप स्टिकर वीज़ा, रशिया का स्टिकर वीज़ा लेके भी आ सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप आ सकते हो यहाँ पे। तो आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।